सीवियर डेंगू होता है जिसमें प्रॉब्लम बढ़ते हैं। ये सीवियर डेंगू किसको होगा ये कोई डेफिनेट गाइडलाइन नहीं है, ये सबको हो सकता है। प्लेटलेट एक हवा हो गया है, हर जगह प्लेटलेट प्लेटलेट प्लेटलेट, बुखार हुआ नहीं कि प्लेटलेट, ऐसी बात नहीं है। अगर प्लेटलेट की कमी है तो हम उसकी जगह रिप्लेस करके ब्लड को भी चढ़ा सकते हैं पेशेंट्स को। बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, ब्लड चढ़ा सकते हैं और फ्लूइड दे सकते हैं, साथ में नॉर्मल सलाइन फ्लूइड दे सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी यूँ कह सकते हैं कि डेंगू अपना मुजफ्फरपुर जिले में कहर बरसाई रखी है। आपको बता दें कि लाख प्रशासन के जो व्यवस्था है उसके बावजूद भी डेंगू मरीजों की संख्या जिले में लगातार बढ़ रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जो संख्या है इसमें ज़्यादातर बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू मरीज की संख्या 100 से भी पार हो गई है। और जिस तरीके से प्रशासन की जो व्यवस्था है कागजी पर पूरा पुख्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है यह कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है। कुछ वार्डों से भी बात सामने आई थी कि वहां अभी तक भी फॉगिंग नहीं हो पाई है और जो एंटी लावा है वो भी छिड़काव नहीं हो पाया, जिसके कारण शायद ये भी हो सकता है कि डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी। लेकिन पूरे मामले को लेकर जब हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात किया तो उन्होंने पूरी संख्या भी बताई कि मुजफ्फरपुर जिले में लगभग कितनी संख्या हो गई और कितने लोगों के अब तक जाने जा चुकी है। आइए पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। जिले में कुल डेंगू मरीजों की संख्या आज की तारीख में 113 है। शहरी क्षेत्र कितने मरीज हैं और ग्रामीण शहरी क्षेत्र के इसमें 15-20 मरीज होंगे, बाकी डिफरेंट 16 प्रखंड हैं, सब जगह 5-7 हैं। कांटी और मुसहरी में ज़्यादा मरीजों की संख्या प्रतिवर्षित हो रही है। उन लोगों का इलाज कैसे और कहाँ चल रहा है? देखिए, हर डेंगू मरीज को इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ प्रिकॉशन, वो आइसोलेट होकर रहें, अपनी मर्जी से वो दवा ना खाएं। पैरासीटामोल के अलावा कोई दवा खुद से ना लें, डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। हर बुखार डेंगू नहीं होता है, उसको सदर अस्पताल में मुफ्त व्यवस्था है, वो आकर के और यहाँ पे जांच करवाएं। अगर डेंगू है तो उसका समुचित समाधान किया जाएगा। अच्छा, डेंगू से मौत कितनी संख्या? डेंगू से अभी तक 2 मौत हुई हैं जो यहाँ के निजी अस्पताल में भर्ती थे, उन लोगों के द्वारा हम लोगों को रिपोर्ट मिला है। एक बैरिया के पास का था मुजफ्फरपुर, और एक सरैया के बसतपुर गांव से आया था जिसको कि एक रेफ़र किया गया था पटना, जो निजी अस्पताल में उसकी मौत हुई है। एक मौत मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में हुई है। कुल 2 मौत हुई है और दोनों केस में समानता ये थी कि वो केस दीमापुर नागालैंड से आया था। डेंगू को लेकर विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, हमारे साथी संवाददाता सेजल ने बात की है। आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, हर साल डेंगू का केसेस इस मौसम में, इस सीजन में अक्सर बढ़ जाता है और अभी भी काटी और मुसहरी के इलाके को रेड जोन कर दिया गया है। तो सर, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? मूल कारण ही जानते हो कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मच्छर से फैलती है और बरसात के सीजन में पानी बहुत जगह जमा लगा रहता है। इस पानी पर मच्छरों की संख्या आजकल बढ़ जाती है, काटने की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते डेंगू का बुखार की संख्या भी बढ़ जाती है। मूलतः यह किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है? नहीं, हो तो सभी को सकते हैं, बच्चों को भी हो सकते हैं, एडल्ट को भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, इधर से उधर निकल रहे हैं, उस ग्रुप को ज़्यादा पकड़ता है। जिनका मूवमेंट ज़्यादा होगा उन्हीं को ज़्यादा पकड़ेगा, क्योंकि मच्छर काटने के बाद ही ये शुरू होता है। तो मच्छर ये है कि मतलब हो सबको सकता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट किस पे करेगा? मतलब होता है ना कि छोटे बच्चे की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है या बुजुर्गों की, तो उस पर नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। डेंगू 2 प्रकार का होता ही है, एक तो सिंपल डेंगू जिसमें बहुत कुछ होता नहीं है, दूसरा कि सीवियर डेंगू होता है जिसमें प्रॉब्लम बढ़ते हैं। ये सीवियर डेंगू किसको होगा ये कोई डेफिनेट गाइडलाइन नहीं है, ये सबको हो सकता है। इसलिए जिसको सीवियर डेंगू हुआ उसको सीवियर डेंगू की तरह इलाज होना चाहिए, जिसको माइल्ड डेंगू हुआ उसको माइल्ड डेंगू की तरह इलाज होना चाहिए। तो सर, माइल्ड डेंगू और सीवियर डेंगू दोनों सेम प्रकार के मच्छर के काटने से होता है या फिर दोनों डिफरेंट है? नहीं, सेम मच्छर सेम है, वायरस सेम है,
थोड़ा बहुत अंतर होगा, 1 और 2 हम लोग कहते हैं, लेकिन ये कोई देख तो पाता नहीं है, इसलिए जो होगा सतर्कता हमको हर में लेनी पड़ती है। तो प्लेटलेट्स का माइल्ड डेंगू में कितना प्लेटलेट्स गिरता है और सिवियर डेंगू में कितना प्लेटलेट्स गिरता है? नहीं देखो, प्लेटलेट एक हवा हो गया है, हर जगह प्लेटलेट प्लेटलेट प्लेटलेट, बुखार हुआ नहीं कि प्लेटलेट, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ प्लेटलेट ही जिम्मेवार नहीं है डेंगू के खराबी के कंडीशन में ले जाने के लिए। हाँ, प्लेटलेट गिरता जरूर है, वो सीवियर डेंगू में प्लेटलेट अगर गिरता है तो उस पर हमको नज़र रखनी है, लेकिन सभी केस में प्लेटलेट के पीछे जो हम पड़े रहते हैं, ये एक गलत धारणा बैठ गई है हमारे पब्लिक के बीच में। बुखार हुआ नहीं कि प्लेटलेट देखना शुरू कर दिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लेटलेट गिरता है, किसी को माइल्ड गिरता है, किसी को मॉडरेट गिरता है, और सीवियर केस में प्लेटलेट ज़्यादा गिरता है, तो नज़र रखने की चीज़ है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्लेटलेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट जब 40,000 से नीचे आने लगता है, 20,000 से नीचे आने लगता है, तब उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। लेकिन 1 लाख अगर प्लेटलेट है तो डरने का कोई बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे डर जाते हैं, गार्जियन डर जाते हैं कि सर प्लेटलेट तो इतना घट गया। नहीं, ये कोई डरने की बात नहीं है। प्लेटलेट 3-4 दिन में घटता है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाता है। तो मेजॉरिटी केस में प्लेटलेट पर ध्यान बहुत नहीं देना चाहिए। तो सर प्लेटलेट पे ध्यान आपने कहा नहीं देना चाहिए, बहुत हवा लोगों ने बना के रखा है, तो प्लेटलेट के अलावा किस बॉडी में क्या डिफिशियंसी हो जाती है डेंगू के कारण? नहीं, डिफिशियंसी नहीं होती है। अगर साधारण डेंगू है तो कुछ नहीं, बुखार होगा, थोड़ा देह में दर्द होगा, हल्का सा ये होगा, तो हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पैरासिटामोल देकर बुखार को कम करना है, और मरीज को कहना है कि खूब पानी पीते रहो, फल का रस पीते रहो, और नज़र हम रखेंगे, हेमाटोक्रिट कराते जरूर है, फिर देखते हैं कि प्लेटलेट जो थोड़ा बहुत घट गया था ऊपर आने लगता है। हाँ, लेकिन सर्टेन केस में जहाँ पर सीवियर प्लेटलेट होता है, वहाँ पर प्लेटलेट अगर तेज़ी से गिरने लगा तो अदर फीचर भी हमको मिलने लगते हैं, तब हमको समझना चाहिए कि केस सीरियस होने जा रहा है और हमको ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, और ऐसे मरीज के इलाज के लिए हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करके ही करना चाहिए। तो ये तो पहचानने की बात है, पकड़ने की बात है, न कि पहले दिन से डरने की बात है। नहीं, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन अभी भी जिले में 134 केसेस से ऊपर केसेस निकल चुके, तो कैसे प्रिवेंशन करें लोग कि डेंगू और ना फैले? नहीं, प्रिवेंशन तो है कि अगल बगल पानी न लगे, सफाई थोड़ा रहे, और मच्छर से बचें, यही 2 उपाय है, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। गंदगी न फैले, पानी का जमाव अगल बगल हम नहीं रखें, जितना भी सोर्स है जमाव होने का उसको बचावें हम, पानी जमा ना हो, ये बहुत अच्छी बात है कि मच्छर का ये ना हो। लेकिन सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे जगह बगल में पानी लग गया, वहाँ मच्छर जन्म ले लिया, आके काट लिया, तो हम क्या करेंगे? मच्छर को हम मार नहीं सकते। नहीं, तो डेंगू के मच्छर पहचानने की कोई कुछ होगा ना, कि उसमें कुछ स्पेशल मार्क रहता है जिससे पता चले कि ये नॉर्मल मच्छर से अलग डेंगू के मच्छर है? देखो, ये पहचानना बहुत मुश्किल बात है, और उतना पहचानने के लिए हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए ये तो सोचना बेकार है। अच्छा, अगर डेंगू हो जाता है तो फिर ऐसा क्या खान पान में अपने ऐड करें जिससे इम्यून सिस्टम बेहतर हो और डेंगू से तुरंत इजाद मिल जाए? इम्यून सिस्टम बेहतर तो सब लोग जानता है कि नॉर्मल खाना जो खाते हैं आप खाते रहिए, लेकिन जब डेंगू हो जाता है उस समय हम लोग ध्यान देते हैं कि फ्लूइड ज़्यादा देते हैं। फ्लूइड का लॉस बहुत होता है, चाहे तो मुँह से पानी पिलावे, जूस पिलावे, या ज़रूरत पड़े तो IV बोतल भी एक आध दे दे नॉर्मल सलाइन का, ये ज़रूरी होता है। लेकिन 90% केस में डेंगू फिर 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे कमने लगता है, बुखार उतरने लगता है, और पेशेंट वर्चुअली 1 हफ्ता से 10 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ केस हैं जहाँ पर सीवियर रूप लेता है, वहाँ पर प्लाज्मा का लीकेज होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, या पल्स तेज होने लगा, ब्लड प्रेशर फॉल करने लगा, तो समझो कि सीरियस फेज में ये डेंगू जा रहा है। इस केस को हॉस्पिटल में
तत्काल भर्ती करके सबसे पहले फ्लूइड को मेंटेन करना ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अगर ब्लड कहीं से निकल रहा है तो ब्लड का रिप्लेसमेंट भी जरूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्लेटलेट ही चढ़ावें, नहीं, होल ब्लड भी चढ़ा सकते हैं हम, और वो ज़्यादा फायदेमंद है वनस्पति प्लेटलेट से। ये प्लेटलेट ज़्यादा बदनाम हो गया डेंगू को लेकर, वैसी बात नहीं है। मतलब प्लेटलेट्स की जगह हम लोग ब्लड भी रिप्लेस करके उसकी जगह चढ़ाएंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा डेंगू में। नहीं, ब्लड तो चढ़ाते ही हैं, ज़्यादा ब्लड ही चढ़ाते हैं। प्लेटलेट को मिलना भी बहुत जगह मुश्किल है, जल्दी मिलता नहीं है। अगर प्लेटलेट नहीं मिलता है तो ब्लड दो। हाँ, अगर सिर्फ प्लेटलेट की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत नहीं है तो प्लेटलेट दो, लेकिन उसके लिए हवा बनाने की बात नहीं कि यहाँ तो प्लेटलेट नहीं मिल रहा है तो क्या करे, नहीं, ब्लड चढ़ेगा। मतलब अगर प्लेटलेट की कमी है तो हम उसकी जगह रिप्लेस करके ब्लड को भी चढ़ा सकते हैं पेशेंट्स को। बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, ब्लड चढ़ा सकते हैं और फ्लूइड दे सकते हैं, साथ में नॉर्मल सलाइन फ्लूइड दे सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। पहले कुछ साल पहले प्लेटलेट खोजने के लिए लोग कहाँ से कहाँ जाता था, वो बात नहीं है। जो ब्लड अवेलेबल है, फ्रेश ब्लड लेकर चढ़ा सकते हैं हम, अगर ज़रूरत है तो। तो आपने सुना कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या जो बढ़कर हो गई है वो 113 हो गई है, जिसमें से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में डेंगू से 2 लोगों की जान जा चुकी है, जो एक बैरिया स्थित था और एक ग्रामीण इलाके का व्यक्ति था जिसे डेंगू हो रखा था और शहर के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जिले में डेंगू मरीज की संख्या बढ़ रही है और यह आंकड़ा धीरे धीरे बड़ा स्वरूप यानी बड़ा आंकड़ा बनते जा रहा है, यह कहीं ना कहीं चिंताजनक की बात है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पे है, जैसा कि कागजी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का दावा है कि जगह जगह पर फॉगिंग और एंटी लावा छिड़काव किया जा रहा है, इसके बाद भी यह आंकड़ा बढ़ रहा है तो सोचने पर विवश होता है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।